नमस्कार, मैं राखी भंडारी सीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिव कुमार डहरिया ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साय सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विभाग की जानकारी बताई गई। कमिश्नर रूल लागू होने के बाद राजधानी पुलिस की कार्रवाई। राजधानी में विश्व रेडियो दिवस के उत्सव पर मुख्यमंत्री ने शिरकत की। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने आज प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। डॉक्टर डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार संवाद से बचती है, जिसके कारण समय समय पर प्रदेश में अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं। उनका आरोप है कि सरकार जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने विशेष रूप से कोंडागांव में प्रस्तावित मक्का प्लांट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मक्का प्लांट का विरोध सुविधाओं की कमी और प्रशासन की उदासीनता के कारण किया जा रहा है। उनके अनुसार सरकार यदि समय रहते ग्रामीणों से संवाद करती और उनकी समस्याओं का समाधान करती तो स्थिति इतनी उग्र नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की बात सुनने से परहेज कर रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डहरिया ने ये भी कहा कि प्रदेश में बजरंग दल द्वारा प्रेमी जोड़ों का विरोध किए जाने की घटनाएं सामने आ रही है और सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण समाज में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के प्रमुख नेतागण तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। विधानसभा से लेकर सड़क तक की लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़नी है और किस तरह से लड़ना है हमारी पार्टी तय करेगी। जितने भी छत्तीसगढ़ में खदान उनका कार्यक्रम तय होगा, वो वहाँ से ही, दिल्ली से ही तय होगा और जब आएंगे तो उस समय सारे प्रदेश के लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे और जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया है और रोजगार की गारंटी मजदूरों की खत्म की है। ये जो राष्ट्र जनता पार्टी में गुंडा तत्वों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये क्या है? ये इस तरह का काम उनको करना चाहिए कि आप लाठी लेकर सड़क में निकल जाएं। सरकार क्या कर रही है? कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने का काम सरकार का है, लेकिन लोगों को डराने के लिए आप लाठी लेकर सड़क में चलेंगे तो ये तो हद हो गई। अंग्रेज़ों के समय में भी इस तरह के काम नहीं होते थे। आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है उसके लिए ये विष्णुदेव जी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और उनको इसको सुधारना चाहिए, नहीं तो कभी भी कहीं विस्फोटक स्थिति हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत रहेगी। भैया ये कवर्धा के लोहारी में देख रहे हैं, ये यहाँ के कमाऊ पुत है। यहाँ के जो इन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है वहाँ जाके व्यवस्था संभालेंगे और जो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है उसको दूर नहीं करेंगे, दूसरे जगह जाके वो इस तरह का काम करेंगे। पहले छत्तीसगढ़ को संभाल लें, फिर दूसरी जगह जाके अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आप लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, जिसको कहते हैं जो 80 कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो हावी है। एक खबर जो है वो सूरजपुर से निकलकर सामने आई है, आपके जो करीब 17 से ज्यादा पदाधिकारी हैं उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। आरोप लगाया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव के समर्थक है ये और भूपेश गुट के लोग जो है वहाँ पदाधिकारी बनाए गए, इसकी नाराजगी के चलते लोग इस्तीफा दे दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा गुटबाजी है, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र जीवित है। अगर कहीं कोई बात है तो उसको प्रदेश कमेटी पे और हमारे वरिष्ठ नेताओं को रखना चाहिए। जैसा अभी अनुसूचित जाति के लोग भी मेरे पास आए थे बहुत सारी शिकायत लेकर, ब्लॉक में और जिलों में जो गठन हुआ है उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने कहा कि संगठन से बात करेंगे और हमारे प्रभारी महोदय से बात करेंगे, तो वो बात अभी निपट गया है और चर्चा करेंगे। चर्चा और बातचीत ही मुख्य जरिया है इसका और बातचीत करना चाहिए। कुछ दिक्कतें हैं तो और उसके बाद उनका निराकरण होगा। ये बीजेपी के नेताओं को
आने की चर्चा है और इसको लेकर कह रहे हैं कि मनरेगा जो है जी राम जी से अच्छा नहीं है और इसमें जी राम जी में जो भुगतान है उसका समय निश्चित है और समय निश्चित पर अगर भुगतान नहीं होता है तो और अधिक राशि जो है वो दी जाएगी। देखिए, जो योजना बनी है उस योजना को, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको सुधार करना चाहिए। आप उस योजना को ख़त्म कर दिया। यो योजना जो गांव के गरीबों के लिए रोज़गार की गारंटी हुआ करती थी, आप उस योजना को ख़त्म कर रहे हैं। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी का अंबिकापुर आने का प्लान है और वहाँ कार्यक्रम होगा, जो पूरे प्रदेश के लोग वहाँ जुटेंगे और जो मनरेगा ख़त्म किया गया है उसके बारे में वहाँ चर्चा करेंगे। जनता को हम जागरूक करेंगे, मज़दूरों को जागरूक करेंगे। आज पूरे प्रदेश में मज़दूर बेहाल है, किसान बेहाल है और पूरे देश में अव्यवस्था का आलम है और ये देश पूरा देख रहा है। विपक्ष के नेता को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी कब आएंगे और किस तरीके से कार्यक्रम रखने वाले हैं? ड्रोन से निगरानी करने की छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई फरमान जारी किया, इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है कि क्या लगता है ये ड्रोन से ये निगरानी रख पाएंगे? और केंद्र सरकार से एक तरफ जो खदानों को करने की कोशिश की जा रही है उसकी पहले तो ये अडानी और अंबानी के खदानों की ड्रोन से एक बार कराए कि कितना कोयला वो निकाल के ले जा रहे हैं। ये लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिप्त है। रेत से भी तेल निकाल रहे हैं और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ की रत्नगर्भा धरती को उनके सीना चीर कर जितना माइनिंग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितना कोयला निकाल रहे हैं कहीं उसका सर्वे होता है? यहाँ एक ट्रक रेत पकड़ में आ गया तो उसके बारे में चर्चा होती है, लेकिन वहाँ हज़ारों टन कोयला, लोहा, बॉक्साइट लूटा जा रहा है इस प्रदेश का, उसके बारे में भी बोलना चाहिए। और आज पूरे प्रदेश को लूटा जा रहा है। तो ये सरकार जो सिर्फ लूटने के लिए बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार इसका नहीं है। कोंडा गांव में मक्का प्लांट को लेकर जो है ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली और कानून व्यवस्था भी बिगड़ती दिखी। देखिए, मक्का प्लांट जो लगा है वो लोगों के लिए लगाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की व्यवस्था है और वहाँ पे लोगों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जो प्रोसेसिंग प्लांट का जो स्मेल वाले जो तत्व जो आते हैं, उन तत्वों को वो साफ करने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों में नाराज़गी है और नाराज़गी होना जायज़ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रही है और कहीं रोज़गार लोगों को मिल रहा है वहाँ पे इस तरह का व्यवस्था का आलम है कि लोग पूरे परेशान हैं, त्रस्त हैं। ये लेकिन एक देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जब भी ऐसे प्लांट, उद्योग या किसी योजना को लेकर विरोध जब ग्रामीण करते हैं तो ये उग्र होते जा रहे हैं। तोड़फोड़, मारपीट, पथराव, ये स्थितियां क्यों बढ़ रही? देखिए, ये सरकार के अव्यवस्था के कारण और सरकार के जो काम है वो जनता के हित में नहीं हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए लोग नाराज़ हो रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन सरकार से कर रहे हैं। सरकार को उस लोगों को सुनना चाहिए। प्रजातंत्र में ही व्यवस्था है कि आपको सुनना है और उसका निराकरण करना है। ना आप सुन रहे हैं ना उसका निराकरण कर रहे हैं तो लोग आक्रोशित होंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और सरकार को अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल हो जाएगा कि कोई यहाँ काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाएंगे। जो शांतिपूर्ण हमारा प्रदेश है उसको अशांत करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। ये बजरंग दल के लोग दफ्तर जला दिया गया, रायगढ़ की घटना देखने को मिली, कांकेर में भी इस तरह की घटना देखने को मिली, उसके बाद अब कोंडा गांव में आगजनी की घटना देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है कोई बड़ी राजनीतिक साजिश जो है वो छत्तीसगढ़ में की जा रही है इस तरह की स्थिति बनाने के लिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ हमेशा से शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार देखिए, हम तो कहना है कि आप ही लोग भड़का रहे हैं सब लोगों को। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार नहीं पा रही। हम तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से
हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इनके सारे मंत्रीगण और बाकी लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे, जनता की कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। जनता की समस्याओं का निराकरण करने का काम इनको करना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता की बात महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जनता ने ही इनको चुन के भेजा है। आप जनता की बात ही नहीं सुन रहे हो, लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, तो इस तरह की व्यवस्था हो रही है। यह जहाँ जैसे गिरौदपुरी की घटना हुई, 2 जैद खाम काटे गए। जैद खाम को काटने के लिए जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की बात की गई, लेकिन वो दोषी लोगों ने पकड़ के दूसरे लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती उस मामले को दबाने की कोशिश की गई, इसलिए समाज आक्रोशित हुआ। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरकार और अपने 2 साल पूरे होने पर गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। उनके साथ गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2001 से 2023 तक धर्मांतरण के 38 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2023 से 2025 में धर्मांतरण के 67 मामले दर्ज हुए हैं। विजय शर्मा ने कहा कि एटीएस थाने के गठन के बाद 2025 में पहला मामला दर्ज किया गया है। विजय शर्मा ने अवैध घूसपैठियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अवैध प्रवासियों के संबंध में एसटीएफ का गठन किया गया है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, होर्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, क्विट इंडिया जारी हुआ है, 34 लोगों को डिपोर्ट किए गए हैं। अभी भी कई लोग होर्डिंग सेंटर्स में हैं। अवैध घूसपैठियों को बाहर भेजने का काम प्रमुखता से हम कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर घूसपैठियों को हम नहीं छोड़ेंगे। विजय शर्मा ने कहा कि गौ तस्करी मामले में 405 केस दर्ज हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ वाहन राजसात की कार्यवाही कर रहे हैं और उनको नीलाम भी किए गए हैं। विजय शर्मा ने कहा कि इस बार गौ तस्करी के मामले में गैंगस्टर एक्ट लागू किए गए हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, ग्रहण लग गया है छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था। मैं पूछना चाहता हूं कि रक्षाबंधन के दिन बहनों का जब बलात्कार हुआ था तब वो कहाँ थे? भूपेश बघेल की सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं जब टीचर्स डे के दिन एक टीचर्स का बलात्कार हुआ था तब वो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब वो कहाँ थे? पूछना चाहता हूं कि पाटन विधानसभा में ही सामूहिक हत्याएँ जब हुई थी, 3 बड़ी सामूहिक हत्याएँ पाटन विधानसभा में, तब वो कहाँ थे? उनको उस समय भी चिंता करनी चाहिए थी। खैर, मुझे क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो स्पष्ट हो रहा है। जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, इनके शब्दों की निम्नता है। मैं उस पर नहीं जाता हूँ। ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गिरेबान पर झांक लें। आज तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें मैंने सारी बातें स्पष्ट की। ये चैतन्य बघेल राष्ट्रवाद के साथ हैं, नौजवान राष्ट्रवाद को पसंद करते हैं, राष्ट्रवाद अपने पार्टी में ले आएंगे तब शायद ऐसा हो पाएगा। नहीं, ये तो राष्ट्रीय स्तर का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भी ड्यूटी कार्यकर्ताओं की लगाई जाती है, वो लोग जाते हैं। जेल में उन्हें प्रताड़ना दी गई, कीड़े वाले पानी पिलाए गए और कैदी इंजेक्शन लगाया करते थे। खाना मिलता है, कैदी इंजेक्शन लगाया। टॉयलेट इस तरह का वो क्या रहता है? देखिए, फ़र्क ये है कि आपको कहाँ कहाँ राजनीति करनी है, कहाँ नहीं करनी है। वही जेल है, वही सेल है, वहाँ मैं भी था। वो वही जेल है, वही सेल है, वो भी थे। मैं बाहर निकल के आया, मैंने नहीं कही कोई बातें वहाँ की ऐसा है या वैसा है। वही बात समझ रहे हैं? मतलब ज़बरदस्ती किसी बात पर राजनीति करनी हो तो ये तरीका है इनका, लेकिन जनता के संदर्भ में सोच करके अगर जनता के लिए काम करना है तो वो प्रक्रिया दूसरी होती है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी में कमिश्नर रूल लागू करने के साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद लगातार पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई है, जहां पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिल रही है। अकेली राजधानी में ही जनवरी से अब तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां अवैध कारोबार का काला खेल धड़ल्ले से राजधानी में चल रहा था। अब सवाल के घेरे में पुलिस है। क्या पहले पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पहले पुलिस के संरक्षण में सब चल रहा था? अचानक कमिश्नर रूल लागू होने के बाद क्यों लगातार अवैध कारोबार में लिप्त लोग सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं? राजधानी में कमिश्नर रूल लागू होने के साथ ही साथ अब पुलिस को लगातार कामयाबी मिल रही है। जनवरी से अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक के नकदी, मोबाइल और गाड़ी की जब्ती पुलिस ने की है। अब सवाल ये है कि क्या अचानक से ये अवैध कारोबार में सम्मिलित पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं
या पहले से ही ये कारोबारी अपना कारोबार पुलिस के संरक्षण में चला रहे थे। सवाल जो भी हो, मगर अब पुलिसिया कार्यवाही राजधानी में दिख रही है, जहां आम लोग भी पुलिसिया कार्यवाही की चर्चा करने लगे हैं और कहीं न कहीं पुलिस की धूमिल छवि अब साफ होने लगी है। द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी ऑनलाइन जुआ सट्टे का कार्रवाई जो भी हो रहा है रायपुर शहर में, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उसी में ACCU का क्राइम टीम और DCP वेस्ट जोन के संयुक्त टीम ने मुखबिर सूचना पे कबीरनगर एरिया में क्षेत्रांतर्गत तिरंगा चौक पे एक जानकारी हमको ऐसे मिली थी कि एक चौक के पास कुछ लोग ऑनलाइन में जुआ का खेल रहा है बोल, सट्टा खेल रहा है बोल के, तो उसके ऊपर संयुक्त टीम ने राइड मारा है और उसमें मौके पर 4 लोग मोबाइल्स में अलग अलग ऑनलाइन साइट्स में सट्टा खेलने का सामने आया, जिसमें रामको 777, पावर एक्सचेंज और वुड 777 ऐसे ऑनलाइन साइट्स में वो लोग सट्टा खेल रहे थे। मौके पे हमको 17 लाख का कैश भी रिकवर हुआ है और इसमें आरोपी का डिटेल्स इस प्रकार है। ओम खेमानी, दीपक सचदेवा, गौरव सचदेवा और ऋषभ रंगलानी। इनमें से ओम खेमानी और दीपक सचदेवा के ऊपर ऑलरेडी से पहले ऑनलाइन सट्टे में ये लोग जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर गैम्बलिंग एक्ट और 112 के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी इनके ऊपर FIR किया गया है और न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कौन लोग इन्वॉल्व है क्या है इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाकी जो भी अपडेट है आपको बताया जाएगा। इसी के साथ ये टोटल अभी जो 1.5 मंथ में जो जनवरी से लेके अब तक का टोटल कार्रवाई अगर देखेंगे तो 3 प्रकरणों में टोटल 14 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया, जिसका टोटल रिकवरी अगर देखेंगे तो लगभग 2 करोड़ का रिकवरी है। उसमें कार्स, मोबाइल्स और कैश पूरा मिला के 3 प्रकरणों में 2 करोड़ का रिकवरी है और इस वाला कल के प्रकरण में अभी तक टोटल 20 लाख का रिकवरी हुआ है मोबाइल्स और कैश मिला के। सर ये किस तरीके से CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आवाज की दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव मनाया गया। मौका था विश्व रेडियो दिवस का, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। रेडियो की प्रासंगिकता और समाज पर इसके गहरे प्रभाव को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल प्रदेश के मुखिया CM विष्णुदेव साय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। रायपुर में आयोजित इस गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेडियो को लोकतंत्र का सबसे सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में भी छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों तक सूचना पहुंचाने में रेडियो की भूमिका अद्वितीय है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर आकाशवाणी और सामुदायिक रेडियो के योगदान की सराहना की, जो स्थानीय बोलियों में शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर रेडियो के बदलते स्वरूप और सामुदायिक रेडियो की बढ़ती ताकत पर जोर दिया। यूनेस्को के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में रेडियो के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता फैलाने के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय बताया। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि आकाशवाणी और यूनेस्को के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन आज के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसमें यूनेस्को से भी अधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं और अंबिकापुर और सरायपाली का जो हमारा आकाशवाणी का केंद्र है उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और छत्तीसगढ़ में करीब 95% भाग आकाशवाणी से कवरेज है। ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर बिजली भी नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, वहाँ पर लोगों को रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से समाचार और कई कार्यक्रम मिलते हैं। ये पहल यूनेस्को की पहल है, जिसके भारत समेत मेंबर्स 193 मेंबर्स हैं। तो यूनेस्को ने वर्ष 2011 में इसका प्रस्ताव दिया था। इसका उद्देश्य ये है कि जो रेडियो प्रसारण में लगे लोग हैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जाए, जो वो समाज के लिए काम करते हैं उनके प्रति धन्यवाद दिया जाए, रेडियो का महत्व रेखांकित किया जाए और रेडियो में जो इस तरह के जो परिवर्तन है
उनके लिए एक कॉमन रूपरेखा बनाई जा सके। क्या कुछ नए इनोवेशंस किए? देखिए, रेडियो पूरी तरह से अपने ट्रांसमिशन जो है वो टेरेस्ट्रियल भी है और डिजिटल भी है। तो डिजिटल के आने के बाद सारे रेडियो मोस्टली जो हैं आकाशवाणी समेत सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं और अब नई चुनौती है एआई को समाहित करने की। तो इस विषय पे आज दिन भर यहाँ पे सम्मेलन में वक्ताओं की बातचीत होगी और उसका जो सार होगा वो शाम को आपको बताया जा सकता है। सर, ये पहले की तुलना में क्या रेडियो का चलन घटा है या बढ़ा है? नहीं, रेडियो अब पहले रेडियो किसी एरिया में रहता था जहाँ तक ट्रांसमीटर की पहुँच होती थी, लेकिन अब रेडियो जो है हमारा आकाशवाणी खास तौर पे मोबाइल पे ऐप पे उपलब्ध है, तो पूरे विश्व में आप उसको कहीं सुन सकते हैं। आज बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उस मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता है। तो रेडियो वही है, उसका विभिन्न माध्यमों से विभिन्न प्लेटफॉर्म से विस्तार हुआ है। यूनेस्को से भी जी, यूनेस्को से प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों का दल रेलवे के काम के लिए ठेकेदार के माध्यम से इंदु इंटरप्राइजेज बिल्हा बिलासपुर में काम करने पहुंचा, जहां उन्हें काम तो कराया गया मगर मजदूरी के लिए ठेकेदार द्वारा तारीख पे तारीख दी गई, जहां छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार समेत मजदूरी करने अपनी रोजी रोटी कमाने पूरा मजदूरों का दल अब काम के एवज में भुगतान के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही बैठ गया है। उनकी जिद है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको उनके मजदूरी का भुगतान भी किया जाना चाहिए। ये मजदूर सीधे सीधे प्रदेश मुखिया से मिलकर शिकायत करना चाहते हैं, जिसके लिए यह रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे बच्चों के साथ बीते 3 दिनों से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन जंक्शन में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि कुछ मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए हैं और वो इसलिए यहां पर आकर बैठे हैं कि वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करना चाहते हैं। इनका एक प्रॉब्लम ये है कि इनसे तो मजदूरी कराया गया मगर भुगतान नहीं किया। भुगतान किसने नहीं किया? ये है कंपनी इंदु इंटरप्राइजेज। आप देख पा रहे हैं कि बिल्हा बिलासपुर के एक रेलवे ठेकेदार के द्वारा इनको काम तो कराया गया। ये 45 लोग हैं, 45 दिनों तक ये लोग काम किए, मजदूरी किए, जहां उनका भुगतान लगभग 7 लाख के हो रहा था, मगर इन्हें 2 लाख देकर अब वो नदारत हो गए, जिसकी कंप्लेंट करने ये पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये काम करने भी निकलते हैं। पेट की आग बुझाने के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश पहुंचते हैं ताकि इन्हें इनका जो मजदूरी है वो मिल जाए। मगर एक जो ठेकेदार है वो इनका आरोप है कि जो ठेकेदार है इन्हें ठग कर चले गए हैं, जिसके खिलाफ में ये कार्रवाई चाहते हैं और साथ ही साथ अपना भुगतान भी चाहते हैं। क्या नाम है बताइए आप? अर्जुन सिंह। कहाँ से आए हैं आप? पूरा बताइए। एमपी मध्य प्रदेश उमरिया जिला का रहने वाला हूँ। बिलासपुर में काम किया हूँ। इंदु इंटरप्राइजेस कंपनी का नाम है। रोशन सर हमारे देखभाल हाजिरी वही लेते थे। हमको यहाँ लगा था 600 रुपये प्रतिदिन के और कुलियों का 550 रुपये बोले थे। यहाँ आए तो बोले 15 दिन में आपका फिर भुगतान दिया जाएगा। यहाँ आए तो 1 माह हो गया। हम बोले सर पैसा, तो बोले 6 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, होली के 2 दिन बाद ऐसा किया जा रहा है। हम लोग कितने दिनों से यहाँ बैठे हुए हो? 3 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में बैठे हो? जी, यहाँ 3 दिन से रेलवे स्टेशन में बैठे हुए भूखे पिया से। अगर हमको कुछ हो जाएगा तो पूरा कंपनी के ऊपर जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं आपके? जी, हम लोग सीएम सर के पास गए थे तो वहाँ हमको मुलाकात नहीं हुई है। फिर राज्यपाल सर के पास गए तो हमको पावती मिला। कलेक्टर साहब के पास गए और अभी अब क्या चाहते हैं आप? जी सर, हमारा भुगतान किया जाए। भुगतान किया जाए। सीएम से मिलने की जिद है आपको? जी। तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले कि सीएम साहब तक आपकी बात ले जाए? जी, राज्यपाल साहब के पास गए थे। तो वहाँ हमको पावती मिला, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आप कब तक यहाँ बैठेंगे? जी सर, जब तक हमारा भुगतान न दिया जाएगा तब तक बैठेंगे। जी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी आए हैं, कितनी परेशानी हो रही? छोड़ दीजिए इसे। हम कहना चाहते हैं हमारा पैसा मिलना चाहिए और हमारे को स्टेशन हम बैठे हैं, परेशान भी करना चाहते हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे ट्रेन में जाएंगे? हमारा पैसा भुगतान मिलना चाहिए। रेलवे में ही काम किया है आपने? रेलवे में काम किए हैं सर। अच्छा,
तो आप देख पा रहे हैं कि रेलवे के ही मजदूर हैं, रेलवे ठेकेदारी द्वारा इन्हें काम तो लिया गया मगर मजदूरी के नाम पे इन्हें तारीख पे तारीख मिली, जिसके कारण ये परेशान होकर रेलवे स्टेशन में बैठ गए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर इस जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई चाहते हैं। और साथ ही साथ गरीब लोग हैं, ये केवल कार्रवाई नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनका भुगतान भी कर दिया जाए ताकि ये अपने प्रदेश पहुंच सके। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन न्यूज और लोक स्वर टीवी के लिए। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सूखे नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते रायपुर में पदस्थ आरक्षक हिमांशु बर्मन ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ चिट्टा के अवैध विक्रय करते हुए 1 ग्राम चिट्टा हेरोइन के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 119/26 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में एंड टू एंड कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार आरोपी के दिए गए बयान के आधार पर आरोपी लक्की सिंह को 5.5 ग्राम चिट्टा हेरोइन एवं 1 नग कारतूस के साथ गिरफ्तार करने पर प्रकरण में धारा 21B 29 एनडीपीएस एक्ट एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त संदीप कुमार पटेल ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए सख्त आपराधिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा के निर्देशन में सूखे नशे के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में एक पुलिस आरक्षक हिमांशु बर्मन मादक पदार्थ हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिस पर एनडीपीएस प्रकरण कायम किया गया था। उसका पुलिस रिमांड लिया गया था और उससे पूछताछ करने पर हमने एक और आरोपी लकी सिंह को गिरफ्तार किया है, जिससे हमें 5 ग्राम हीरोइन मादक पदार्थ मिला हुआ है। इसमें और भी अभी विवेचना जारी है, अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियंका साहू एक ऐसी खिलाड़ी जिसने अपने खेल के दम पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गंगानगर भनपुरी निवासी जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना में थाई बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपने खेल की प्रतिभा का नाम रोशन कराया। थाई बॉक्सिंग खेलकर अपने परिवार सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करने पर आकाश तिवारी ने कहा, बिटिया इंटरनेशनल खेलने जाए और वहां भी अपने रायपुर और छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ाए। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने थाई बॉक्सिंग में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी प्रियंका साहू को परिवार सहित बुलाकर माता को ससम्मान शॉल से सम्मान किया और प्रियंका साहू को ग्लव्स और शॉल सहित ट्रैक सूट देकर सम्मान किया। सम्मान पाकर प्रियंका साहू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी भैया ने जब मैं इस खेल में जाने के लिए संघर्ष कर रही थी तब मुझे बुलाकर मेरी मदद की थी। इसके लिए मैं नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी भैया का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और कहा कि मैंने भैया से वादा किया था कि मैं भैया गोल्ड मेडल जीत कर ही आपसे मिलने आऊंगी, तो ये वादा भी आज मैंने पूरा किया। वो किक बॉक्सिंग में थाई बॉक्सिंग में उसका सिलेक्शन हुआ तो उसमें वो मेरे पास आई, बोली मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल लेवल पे और मेरे को जाना है। तो मैंने अच्छी बात है बेटा जाइए। तो उसने अपनी कुछ परेशानियां बताई, तो यथासंभव मेरे से जो हो सका मैंने उसकी मदद की। उसके बाद आज वो बिटिया कल वहाँ 2 गोल्ड मेडल जीत के आई। ये बड़े गौरव की बात है हम सब रायपुर वासियों के लिए और मैं दिल से बहुत खुश हूँ उस बिटिया के लिए। और वो उसने हमारा नहीं, रायपुर का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम गौरवशाली किया। तेलंगाना के हैदराबाद में जाकर उसने गोल्ड मेडल जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। वो 2 अलग अलग कैटेगरी में खेल रही थी, थाई बॉक्सिंग, दोनों में उसने गोल्ड मेडल जीता है। बच्ची की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और उसके लिए आपने क्या कुछ मदद की ताकि बच्ची यहाँ पे आज आप कैसा अप्रिशिएट कर रहे बच्चे आज गोल्ड मेडल? अरे ये देखिए ये बात ठीक है, हमने बहुत सारे लोग को मदद करते हैं लेकिन परिणाम बहुत कम लोग ही ला पाते हैं। इसलिए उसने जो परेशानी बताई थी हमने उसको निराकरण किया। अब लेकिन इस बच्ची ने गोल्ड मेडल जीत के हमारे दिल को जीत लिया। इसको सम्मान समारोह, आज इसको सम्मान करेंगे। और बच्चों को क्या मैसेज? देखिए मैं बच्चों को मैसेज देता हूँ कि आप हार मत मानिए, खेलते रहिए, बस लगातार आप खेल खेलिए, अच्छा खेल खेलिए, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ खेलिए। मेरा नेशनल बॉक्सिंग था, थाई बॉक्सिंग, जो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। वहाँ अलग अलग स्टेट से आए थे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
यहाँ और भी जगह से आए थे। हम रायपुर से 5 प्लेयर 2 अधिकारी गए हुए थे। आप किस स्कूल में पढ़ती हो? कौन क्लास? मैं गुजराती स्कूल से पढ़ के निकली हुई हूँ। अभी छत्तीसगढ़ कॉलेज में कर रही हूँ। मेरा BA फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है। आप क्या समस्या थी आपको? आप किसके पास गए? क्या मदद मिला था वहाँ पर जाके? आपने गोल्ड मेडल वहाँ पर से हासिल किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं गोल्ड मेडल हासिल की इसलिए तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। अब मैं इसलिए मैं अपने स्कूल जो गुजराती स्कूल से पढ़ी हूँ वो कोच को और अपने फैमिली वाले लोग को मैं श्रेय देना चाहूंगी। और मेरे पास सहयोग राशि नहीं हो पा रहा था, मैं जाने के लिए मेरे पास राशि नहीं हो रहा था, तो मैं आकाश तिवारी भैया के पास आई। उन्होंने मेरा सहयोग किया, उसके माध्यम से मैं जा पाई। मतलब अपना श्रेय मैं उनको भी देना चाहूंगी कि मैं उनके माध्यम से वहाँ तक पहुँची। मैंने मेडल भी हासिल किया। आपके पिताश्री भैया कैसे सर्वाइव किए, कैसे खेल को आपने पकड़ा और आज यहाँ तक? मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी मजदूरी करती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहीं जाए और वो करे, तो इसलिए अब थोड़ा दिक्कत तो जाता है। और हमने यहाँ तक हासिल भी किया है कुछ मुकाम। क्या मदद करते हैं, कितनी मदद करते हैं? मेरे कोच मदद तो बहुत करते हैं, जैसे कहीं सहयोग चाहिए हो तो उसमें हम लोग को वो करवाते हैं। प्रैक्टिस में भी हमको कुछ चाहिए होता है तो हमारे कोच हमको पूरी तरह से सहयोग करते हैं। उनके वजह से ही हम यहाँ पर आ पाए हैं। थैंक यू। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बटालियन के 5 जवान कार में सवार होकर जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे। इसी बीच धमतरी के खपरी गांव से लगे बाईपास में खड़ी ट्रक में ये कार जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सभी जवान बुरी तरह कार में फंसे रहे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद गैस कटर से बाहर निकाला गया। इस हादसे में 4 जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये बेहद ही दुखद घटना है। दरअसल जानकारी के अनुसार कोबरा बटालियन जगदलपुर के 5 जवान रायपुर जा रहे थे, तभी धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के खपरी गांव से लगे बाईपास में एक दर्दनाक खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां आज सुबह एक डिजायर कार खड़ी ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में जवान खून से लथपथ थे। 3 जवानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक जवान को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अर्जुनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही में जुट गई। बताया जा रहा है कि 4 जवानों की मौत हो गई, उसमें हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, ASI उमेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजकुमार गौड़, उसके साथ सिविलियन चालक हीरालाल नगर पडरिया रीवा शामिल हैं। ये सभी जवान कोबरा बटालियन के थे। घटना में एक जवान अभिमान राय घायल हुए हैं, जिनका इलाज धमतरी के जिला अस्पताल में चल रहा था, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। वहीं मृतक जवानों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होना है। इस भयंकर हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने संवेदना प्रकट की है, ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। वहीं परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करने की बात कही। हाँ, दुखद घटना है, संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतकों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की शक्ति है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 1 फरवरी से चल रही राजिम कल्प कुंभ मेले में स्थानीय और प्रदेश के नामी साधु संत जो उचित स्थान नहीं मिलने और उनका नाम समिति से काट दिए जाने को लेकर एक प्रेस वार्ता में साधु संतों ने जाहिर करते हुए अपनी कथा पत्रकारों को बताई और कहा कि राजिम कल्प कुंभ 2026 में रायपुर महानगर के मठ मंदिर के साधु संत महंत पुजारियों की उपेक्षा से असंतोष छा गया है। साधु संतों की सूची से रायपुर के प्राचीन मठ के महंत देवदास जी महाराज, महंत वेद प्रकाश जी का नाम काट दिया गया है। गोडवाना संत निराहारी महाराज का नाम काट दिया गया है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर सौम्या माँ का नाम काट दिया गया है। इसके अलावा मुझे सचिव जैसे पद देकर लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिससे मन दुखी है। रायपुर के सभी संत समाज हमारा परिवार है। किसी का नाम काटकर अपमानित करने का प्रयास जिस अधिकारी व्यक्ति ने किया है, उस पर संत समाज कार्यवाही की मांग करता है। पहले पुण्य मेला पहले हुआ करता था 2005 के पूर्व, उसके बाद कुंभ लगाया, कुंभ के बाद अभी कुंभ कल्प हो गया है।
रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। उसमें प्रशासनिक व्यवस्था जो कर रहे हैं इन लोगों के इसमें जिम्मेदार है, और जो व्यक्ति नाम काट रहा है, जोड़ रहा है, वो सामने आना चाहिए। बस बाहरी महंतों को यहाँ पर तो नाम जानते हैं तो थोड़ा क्या बोले, फिर बाहरी जो महंत जो है, संत जो है, उनको आगे किया गया है। नहीं, भारत के सारे संत आए और सारे संतों का स्वागत किया हमने, कोई बाहरी ही नहीं है, सब अपने हैं। लेकिन आपने कहा ना कि नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि जो नए हैं, नए के जोड़ रहे, पुराने को काट रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी कुंभ मेला खत्म होने वाला है, आप लोग अभी आवाज उठा रहे हैं इस बात? नहीं, आवाज तो हम 10-12 दिन पहले से उठा रहे हैं आवाज। जब हमको जानकारी हुई, जिस दिन मेला प्रारंभ हुआ, उसी दिन राजपत्र प्रकाशित हुआ, उसी दिन से हम आवाज उठा रहे हैं। मेले में साधु संत की अभी जो स्थिति है वहाँ पर बहुत कम है। लोग पहले जिस तरह से मेला लगता था और साधु संत की आवक नहीं, इस बार हमने यहीं से राजीव लोचन भगवान को और त्रिवेणी संगम को यहीं से प्रणाम कर लिया है। मेला के बाद जाके हम स्नान कर लेंगे। आपसे कुलेश्वर महादेव का उल्लेख ही नहीं। कुलेश्वर महादेव भी है, ठीक है। राजीव नगरी, राजीव क्षेत्र कहने से सारे आ जाते हैं उसमें। कुलेश्वर महादेव आ जाते हैं, मामा भांजा आ जाते हैं, त्रिवेणी संगम आ जाता है, राजीव लोचन भगवान आ जाते हैं। ठीक है, महल जी आपको परिचय दीजिएगा पहले तो। मैं महंत वेद प्रकाश आचार्य, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, रामकुंड, रायपुर। किस उद्देश्य को लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या तकलीफ हो रही है राजीव कुंभ जो चल रहा है? राजिम कुंभ कल्प से तकलीफ नहीं है। राजिम कुंभ कल्प तो हमारा अपना कुंभ है, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। राजिम दाई की वो तपस्या स्थली रही है। सारे संत आए हुए हैं और बाहर से भी आए हुए सभी संत हैं, यहाँ के भी संत गए हैं। सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन है। बशर्ते हमको विरोध इस बात का है, प्रशासनिक त्रुटियां जो हो रही है वहाँ पर, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संतों का नाम राजपत्र से काटा गया है और राजपत्र से नाम छत्तीसगढ़ के संतों, रायपुर के संतों का नहीं होने के कारण हमें पीड़ा हुई है। इस बात का हम शासन प्रशासन को सूचित कर चुके हैं। कितने लोगों का नाम राजधानी से पूरा वंचित हो चुका है। राजधानी के जितने संत हैं सभी संतों का नाम नहीं है। कितने संत है जिनका नाम कटा हुआ? राजधानी से लगभग 12 संतों का। प्रमुख का नाम है बेंचियान मंदिर के महंत देवादास जी महाराज हैं। आजीवन निराहारी संत गौतमानंद जी है। किन्नर अखाड़े की एक महामंडलेश्वर है सौम्या पुरी, उनका नाम नहीं है। मेरा स्वयं का नाम नहीं है। ऐसे रायपुर के प्रमुख संतों का नाम नहीं है। 2026 में हुआ, इससे पहले भी हुआ? नहीं, पहले भी कटा था एक बार, फिर जोड़ा गया, फिर से कटा, फिर जोड़ा, ऐसा चलते रहा। तो कौन काटने जोड़ने वाला है कौन? एक बार राजपत्र में जब जुड़ गया है तो उसको जोड़े रहना चाहिए। और जोड़ना है हमको, और लोगों को जोड़ना है। एक राजनीतिक मुद्दा बनाते जा रहे हैं संत समाज पर सारे। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से अवैध नशीले पदार्थ गांजा तस्कर को 17 किलोग्राम की तस्करी करते उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी के गुड़ियारी थाना पुलिस एवं आरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को थाना गुड़ियारी क्षेत्र स्थित रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से गांजा तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आरोपियों से पुलिस ने लगभग 18 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ गुड़ियारी थाने में धारा 20B नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम राघवेंद्र सिंह, जिला कानपुर देहात। दूसरा आरोपी झम्मन सिंह, जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। देखिए, आप जानते ही हैं कि जो सूखा नशा है उसके विरुद्ध में कंटिन्यूसली कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंटिन्यूसली ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल गुड़ियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से अराउंड 17 किलो गांजा और 2 आरोपी जो कि मूलतः यूपी के हैं पाए गए। और जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि वो लोग रायगढ़, उड़ीसा, जयपुर से सामान लेके निकले थे। निकलने के बाद में वो लोग यहाँ पे बस चेंज किए। बस चेंज करने के बाद में संपर्क क्रांति पकड़ने के लिए वो लोग आ रहे थे और वहाँ से वो लोग फिर कानपुर निकलने वाले थे। देखिए, जो रूट्स हैं, एक तो आपका जो रेल रूट है, दूसरा आपका जो हाईवे है, ये 2 ही मूलतः रूट अपनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। तो कंटिन्यूसली पुलिस के द्वारा अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत साथ ही साथ बॉर्डर्स पे चेकिंग की जा रही है और कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सीसीएन न्यूज।